बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बच्चों, मुझे कहते हैं कमाल ख़ान और आप लोग देख रहे हो फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 2। कल का जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 6। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। कल वाले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने जो टॉपिक मैंने जो आप लोगों को समझाया था, तो पहले हमने ये सीखा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता क्या है। फिर मैंने आप लोगों को ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड में जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी हेड टू टेल रूल और बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाए थे। साथ में मैंने ये भी कहा था कि इस हेड टू टेल रूल वाले मेथड में ये मसाइल हैं, इसकी वजह से हम जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले मेथड को जो है वो प्रेफर करते हैं। फिर हमने जो है डायग्रामेटिकली इसको समझा था, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन कराई थी, और फिर लास्ट में हमने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि एंगल थीटा को किस तरह से मालूम करेंगे और इसके लिए जो डिफरेंट रूल्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर पहले मैं वो कल वाला डायग्राम आप लोगों के सामने बनाऊं तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कल वाले लेक्चर में जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सीखा था वो कुछ इस तरह से था। ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर था वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ हमने ड्रा किया था वेक्टर बी को, और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये वही हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम इनको एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा नहीं करते और इस वाले मेथड में हम इसको क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर ड्रा करते हैं। उसी तरह से ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस वाले केस में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। ये वाला इसका बन जाता है आर वाई और ये वाला जो है इसका बन जाता है क्या, आर एक्स बन जाता है। ये मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया था। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये जो एंगल बना रहा है ये कितना एंगल है और कौन से फार्मूले के ज़रिए से हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए 4 एंगल थीटा, उसके बाद कंटिन्यू करें 4 एंगल थीटा। तो ज़रा देखें, हमें पता है कि अगर हमने एंगल को मालूम करना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करते हैं tan थीटा, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो ये आर वाई इसका हो गया परपेंडिकुलर और ये जो आर एक्स है ये हो गया इसका बेस। तो यहाँ पर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। ज़रा इसको चेक करें, ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो गया बेस। तो हमने चूंकि tan थीटा को निकालना है और वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आर वाई और बेस हमारे पास क्या है, आर एक्स है। क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल थीटा चाहिए तो टेंजेंट को यहाँ शिफ्ट करें, सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया एंगल थीटा को मालूम करने का तरीका। अभी इसके बाद आप लोगों ने हेडिंग लगाना है रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा को हम किस तरह से निकालेंगे, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ पर तो हमने इस फार्मूले के ज़रिए से एंगल थीटा को मालूम किया, तो फिर यहाँ पर इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेटा अगर आप लोगों का इस टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत वास्ता पड़ा है तो फिर आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हो तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को फर्स्ट रूल कराऊंगा और उसके बाद जब मैं सेकंड रूल कराऊंगा तो आपको सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इतना सीखना है
कि ये जो हमारे पास एंगल थीटा आ गया जो वेक्टर रिजल्टेंट हमारे पास है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो इसको हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, एंगल हमारे पास किस तरह से आएगा, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले आप लोगों ने ये सपोज करना है कि यहाँ से हमने जो एंगल थीटा मालूम किया, तो ये हमारे पास थीटा नहीं बल्कि इसको मैंने नाम दिया एंगल पाई का, और ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स इनटू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल पाई। और दूसरा जो हमारा वास्ता पड़ेगा वो एंगल थीटा के साथ। ज़रा बातों को समझने की कोशिश करें, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो यहाँ पर, लेकिन जैसे ही मैं रूल्स आप लोगों को समझाऊंगा तो आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने फ़िलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एंगल हम कैलकुलेट करते हैं उसको मैंने नाम दिया एंगल पाई का, और दूसरा हमारे पास एक एंगल है जिसको मैंने नाम दिया है एंगल थीटा का। क्लियर है? अब ये एंगल पाई कहाँ पर होगा और ये क्या चीज़ है, इसी तरह से एंगल थीटा कहाँ पर होगा और ये क्या चीज़ है, इनको हम अभी समझेंगे। तो फर्स्ट रूल यहां पर लिखे, अगर ऐसा हो कि हमारे पास आर एक्स भी पॉजिटिव हो और आर वाई भी पॉजिटिव हो, अगर हमारे पास क्या हो, आर एक्स जो कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव हो और आर वाई भी पॉजिटिव हो, जिस तरह से ये आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो वेक्टर हमारे पास आ रहा है या जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, यहाँ पर लेके इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों हमारे पास क्या हो, दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो एंगल कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन को ज़रा ड्रा करें, ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन। अभी जिस एंगल को मैंने कैलकुलेट किया है उसको मैंने नाम दिया है पाई का, और आप लोग थोड़ा सा एज्यूम करें कि ये जो एंगल पाई हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लेट सपोज ये 30 डिग्री के बराबर है। ये कितना एंगल है, 30 डिग्री के बराबर है। तो अगर आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है, तो ये एंगल या ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको यू ड्रा कर सकता हूँ। ये हमारे पास हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और कितना एंगल बना रहा है, एंगल पाई का। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ जो कि फिलहाल आपके समझ में नहीं आएगी कि एंगल थीटा जो है वो एंगल पाई के बराबर है। अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर मैं सेकंड रूल स्टार्ट करने लगा हूँ, इससे आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। ज़रा देखें, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको देखना है। यहाँ पर आर एक्स और आर वाई दोनों हमारे पास क्या थे, पॉजिटिव थे। अब हमारे पास अगर केस कुछ इस तरह से आ जाए कि आर एक्स हमारे पास हो जाए नेगेटिव और आर वाई हमारे पास आ जाए क्या, पॉजिटिव आ जाए, तो अब जो एंगल है या जो वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एंगल पाई, या जो वेक्टर है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्लियर सी बात है, कहाँ पर होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जरा आप दोबारा एक्स वाई प्लेन को ड्रा करें। ठीक है, अच्छा इस रूल के मुताबिक चूंकि आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है, वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर वेक्टर आर को ड्रा किया जो कि एंगल पाई बना रहा है। क्लियर है, लेकिन मैं कहूँगा ये यहाँ पर जो मैंने ड्रा किया किसी न किसी हद तक तो सही है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। ये क्या है, ये रूल्स के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है और किस तरह से खिलाफ है, तो ज़रा देखें। आप लोगों ने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि जब भी हम एंगल को ड्रा करते हैं तो हमेशा के लिए हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ड्रा करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ज़रा देखिए, अगर हमने एंगल को ड्रा करना हो एक्स वाई प्लेन में तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर तो हमने काम उल्टा किया है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो जो मैंने 30 या एंगल पाई ड्रा किया हुआ है तो वो यहाँ पर अगर मैं हिसाब किताब लगा लूँ तो वो सही है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है।
तो अगर रूल्स के मुताबिक मैंने वेक्टर को यहाँ पर ड्रा करना हो तो किस तरह से ड्रा करेंगे? तो फिर मुझे यहाँ से एक एंगल ड्रा करना होगा जिसको मैं नाम दूंगा एंगल थीटा का। तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये जो एंगल पाई है ये असल में कैलकुलेटेड एंगल है, और ये जो एंगल थीटा है ये वो एंगल है जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है। रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से है? इसको हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से सही है, लेकिन रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना हो, क्योंकि ये हमारे पास रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि असल में ये वेक्टर जो है एंगल थीटा पर पड़ा हुआ है, और एंगल थीटा हमारे पास कितना है? एंगल थीटा हमारे पास है 180 माइनस पाई। ज़रा देखिए ये टोटल एंगल कितना बन रहा है? 180 का। तो इसको निकाल ले, तो अगर यहाँ से मैं एंगल पाई को निकाल लूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं इतना एंगल ड्रा करूँ तो यही वेक्टर हमारे पास आएगा। क्लियर हो गया? तो अभी ये वाला जो एंगल है एंगल थीटा, ये भी मुझे यही वेक्टर दे रहा है और एंगल पाई भी मुझे वही सेम वेक्टर दे रहा है, लेकिन ये रूल्स के ख़िलाफ़ है और ये वाला रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा, तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि थीटा के लिए हम किस तरह इसको मालूम करेंगे। हमने तो कैलकुलेट किया जो कैलकुलेटेड एंगल था, लेकिन रूल्स के मुताबिक इसको हमने किस तरह से लिखना होगा। क्लियर हो गया? तो ये था इसका सेकंड रूल। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमारे पास कुछ यूँ है कि अगर ऐसा हो कि आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो जाए, आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, तो अभी हम क्या करेंगे? तो अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए कि आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी हमारे पास नेगेटिव हो, तो इस वाले केस में जो वेक्टर है, जो एंगल पाई है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक्स वाई प्लेन को ड्रा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर आएगा और किस तरह से आएगा। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग एज्यूम करें कि एंगल पाई हमारे पास 30 डिग्री है और कहाँ पर लाई कर रहा है? तो ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये होना चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर, ये होना चाहिए इसका एंगल पाई। अच्छा, ये तो सही है, लेकिन ये क्या है? ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो अगर मैंने इसको रूल्स के मुताबिक लिखना है तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल को ड्रा करना होगा जिसको मैं नाम दूंगा किस चीज़ का? एंगल थीटा का। क्लियर है? अभी ये एंगल थीटा कितना बन रहा है? तो ज़रा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 का, और इसके साथ ऐड करें एंगल पाई को। क्लियर है? तो ये जो थीटा हमारे पास आएगा तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस पाई आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो रूल है, लास्ट रूल, रूल नंबर 4, वो हमारे पास ये है कि अगर आर एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो एंड आर वाई हमारे पास क्या हो? नेगेटिव हो, फिर वेक्टर कहाँ पर लाई करेगा? तो जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, एक्स वाई प्लेन को ड्रा करते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया जी रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? एंगल पाई का एंगल बना रहा है। लेकिन ये क्या है? ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो अगर मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रा करना हो तो मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना होगा और यहाँ तक मुझे एक एंगल ड्रा करना होगा। तो ज़रा मुझे बताएं कि इस पॉजिटिव एक्सिस यहाँ से जब हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ तक एंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए? तो अगर मैं इसको यहाँ तक ड्रा करता हूँ तो ये 360 का बन जाता है, लेकिन ये वाला पोर्शन मैंने ड्रा नहीं किया हुआ है। तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? दैट थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल पाई। तो ये हमारे पास इसके लिए जो है वो इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में जो रूल्स थे एंगल के हवाले से, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा, वो हमने समझे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में
जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये दरमियान में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो हमने मिस किए हैं, और वो इस वजह से मिस किए कि हम थोड़ा से सीक्वेंस के साथ जाएं। तो कल से इंशाल्लाह उन छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो इसकी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।